हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम मिड डे मील स्कीम डिस्कस कर रहे थे और इसका पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। होप करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी और इन्फॉर्मेटिव लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार रिव्यू ले लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था। पार्ट 1 में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मिड डे मील स्कीम होती क्या है और उसका अभी करंट नेम क्या चल रहा है, कहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट की गई थी और कब स्टार्ट हुई थी, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, मिड डे मील के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ये सब हमने डिस्कस करा था। अब हम आगे के पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फीचर्स डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मिड डे मील स्कीम। सबसे पहला फीचर है कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम है। इसको इम्प्लीमेंट करा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ये कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट की जाएगी? ये सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करी जाएगी। गवर्नमेंट एडेड या लोकल बॉडीज़ जैसे कि आंगनवाड़ी हो गया, मदरसाज हो गया, मकतबाज हो गया, तो यहाँ पे भी ये इम्प्लीमेंट की जाएगी। ट्रांसपेरेंट है और अकाउंटेबल करेगी स्कूल्स को कि आपने प्रोवाइड करा खाना कि नहीं प्रोवाइड करा। सारे वर्किंग डेज पे खाना प्रोवाइड करेगी। जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन खाना नहीं मिलेगा, बाकी सारे वर्किंग डेज मंडे से सैटरडे तक खाना प्रोवाइड करेगी मिड डे मील स्कीम। प्रोविजंस टू प्रोवाइड MDM ड्यूरिंग समर वेकेशन। समर वेकेशंस में उन बच्चों को खाना प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पे ड्राफ्ट है, यानी कि जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो स्कीम है ये 2008 एंड 9 तक अपर प्राइमरी लेवल पे भी आ जाएगी। अपर प्राइमरी लेवल कौन से होते हैं? 6 ऑनवर्ड अपर प्राइमरी आ जाता है हमारा। 450 कैलोरीज एंड 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्राइमरी लेवल को दिया जाएगा और अपर प्राइमरी को 700 कैलोरीज एंड 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन दिया जाएगा। ये रूल्स किसके साथ मिलकर बनाए गए हैं? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2016 हमें इन रूल्स के बारे में इन्फॉर्म करता है। स्कूल्स जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं फंड्स को, जो कि मिड डे मील के अलावा जो फंड स्कूल को मिल रहे हैं उनको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं अगर उनको पैसे कम पड़ रहे हैं तो। जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट कंपनसेट करेगी स्टूडेंट को। अगर किसी स्कूल ने किसी स्टूडेंट्स को, जैसे कि अगर एक पर्टिकुलर स्कूल है वो स्टूडेंट्स को खाना नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट उन स्टूडेंट्स को पैसे देगी, कंपनसेट करेगी उन स्टूडेंट्स को। फूड जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल प्रमाइसेस में ही सर्व होगा, स्कूल से बाहर सर्व नहीं हो सकता है। हाइजीनिक कुकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हाइजीनिक किचन होना चाहिए। जहाँ पे आपका स्टोरेज है वो भी एरिया आपका हाइजीनिक होना चाहिए। एगमार्क क्वालिटी फूड आइटम्स ही आपको देने हैं, इसके अलावा कोई भी फूड आइटम्स आपको नहीं देने हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है, जो कि RTE 2009 में बनाई गई थी, उसमें भी उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मिड डे मील वाले जो मिड डे मील जो प्रोवाइड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को वो देखें। उसके बाद एगमार्क वाला फूड आइटम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मतलब उनको क्वालिटी चेक करना है स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ को। उसके बाद फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सैम्पल्स कलेक्ट करेंगी और क्वालिटी चेक करेंगी। जैसे कि कुक्ड मील जो है वो बन गया है खाना, आएगी, फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग आएंगे, उसको कलेक्ट करेंगे सैम्पल थोड़ा सा, और उसके बाद हर 6 मंथ में या फिर साल भर में इसका क्वालिटी चेक होगा ताकि बच्चे कोई भी खा के इसको बीमार ना पड़ जाए। ये क्वालिटी चेक होगा कहाँ पे? गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज जो इंस्टीट्यूट्स होंगे सिर्फ वहीं पे ये क्वालिटी चेक होगा। उसके अलावा अगर आप चाहो कि मैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या फिर करवा लूँ अपना फूड का क्वालिटी चेक, तो ये पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट असिस्टेड या फिर गवर्नमेंट एडेड जो इंस्टीट्यूट्स होंगे, जो लेबॉरेटरीज़ होंगी, सिर्फ उसी में ही ये क्वालिटी चेक होगा। एक और पॉइंट इसमें है जो मैं ऐड करना चाहूँगी। जो खाना है, जब वो खाना कुक हो जाएगा उसके बाद कोई भी एक अडल्ट टीचर एक टेस्ट करेगा और जिसने वो खाना बनाया है वो इस खाने को टेस्ट करेगा। इस प्रोसेस के बाद ही वो खाना बच्चों तक पहुंचेगा। जब स्टाफ में से एक टीचर टेस्ट कर लेगा खाने को और एक बनाने वाला टेस्ट कर लेगा, ताकि
अगर कुछ भी गड़बड़ है खाने में तो हमें पता लग जाए और बच्चों तक वो परेशानी ना पहुँचे। अब इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स का बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इनरोलमेंट इंक्रीज़ हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लासेस में आने लगे पढ़ने के लिए। मोस्टली ये किसको टारगेट कर रहा था? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को और वुमेंस को ये टारगेट कर रहा था कि इन लोगों को हमें मेन स्ट्रीमिंग स्कूल में लेकर आना है। रिटेंशन इंश्योर हो गया। जैसे पहले बच्चे क्या करते थे, 2-3 क्लासें पढ़ ली उसके बाद फिर वो लोग नहीं आते थे, लेकिन अब क्या हो गया, रिटेंशन इंश्योर हो गया कि वो लोग अब रहते ही हैं वहाँ पे, पढ़ते ही हैं, क्योंकि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का पार्ट है, एक टूल है उसका। तो फिर ये ज़रूरी था कि बच्चों को हम रिटेन करें स्कूल के अंदर। अटेंडेंस इंश्योर हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लासेस में आने लगे, क्लासेस को अटेंड करने लगे। मदर्स कुड वर्क अनइंटरप्टेडली, यानी कि जो मदर्स हैं वो आराम से काम कर सकती थी बिना किसी रुकावट के, क्योंकि उन्हें लंच बनाने का कोई झंझट नहीं था कि मुझे सुबह लंच बनाना है या फिर मेरा बच्चा शाम को घर आएगा तो फिर मुझे उसको लंच बना के देना है। कास्ट रिजिडिटी जो थी वो रिड्यूस हो गई है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अलग अलग कास्ट के बच्चे एक ही साथ खा रहे हैं और जो खाना बनाने वाले लोग हैं वो भी अलग अलग कास्ट से आ रहे हैं। ये रिड्यूस कर रहा है हंगर को और माल न्यूट्रिशन को, यानी कि बच्चों को क्योंकि हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि मैल नरिशमेंट को ये ख़त्म कर रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है। 2 जगह हमने एक ये चीज़ देखी है वुमेन एम्पावरमेंट वाली। सबसे पहले तो जो स्कूल्स हैं वो वुमेंस को हायर कर रहे हैं कुकिंग के लिए, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है। और उसके बाद ये बात ये भी कर रहा है कि हमारा मोटिव क्या है कि मदर्स जो हैं वो अनइंटरप्टेडली काम करें। तो ये क्या हुआ, वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात की गई। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या क्या है इस पॉलिसी के या फिर इस स्कीम के। तो सबसे पहले क्वालिटी एक बहुत बड़ा इशू रहेगा और आज भी है। अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि इतनी अच्छी क्वालिटी खाने की नहीं मिलती है जितनी बताई जा रही है। जैसे कि एगमार्क क्वालिटी प्रोडक्ट्स बताए जा रहे हैं लेकिन वो प्रोडक्ट्स आ नहीं रहे हैं बच्चे की थाली में। ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने के बाद भी बच्चे क्या हैं, बच्चे अंडर न्यूट्रिशन हैं, पूरा न्यूट्रिएंट उनको नहीं मिल रहा है। डिफाइंड स्ट्रक्चर मिसिंग है, स्टेट्स कैन मैनिपुलेट, यानी कि एक स्ट्रक्चर नहीं है जिससे हम स्कूल्स को अकाउंटेबल बना सकें। इसीलिए स्टेट क्या करती है, मैनिपुलेट करती है। स्टेट क्या कर रही है, स्टेट पैसे नहीं दे रही है तो कहाँ से स्कूल आपको मिड डे मील प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल की बात है ये कि अगर स्टेट पैसा नहीं दे रही है तो कहाँ से स्कूल मिड डे मील प्रोवाइड करेगा। तो स्टेट क्या कर सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है। 2017 में ये निकला था कि जिसको इस स्कीम का लाभ उठाना है उसको आधार से लिंक करना पड़ेगा मिड डे मील को, तभी आपको वो खाना मिलेगा। तो इसका कोई ये बात भी बहुत ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ की गई है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। स्कूल्स क्या करेंगे, स्कूल लिंक ही नहीं करेंगे और वो जो पैसा है या फिर वो लिंक कर देंगे और जो पैसा है उनको खाना नहीं प्रोवाइड करेंगे और बाकी पैसा वो करप्शन में जाएगा। तो आधार लिंकेज एक बहुत अच्छा कदम नहीं माना गया है इस चीज़ में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि 39% ऑफ चिल्ड्रन आर क्रॉनिकली अंडर न्यूट्रिशन्ड अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ केयर सर्वे 2015 एंड 16 क्रेडिबिलिटी ऑफ MDM, यानी कि ये कह रहा है कि 39% स्टूडेंट्स आज भी, चिल्ड्रन आज भी क्रॉनिकली सीवियरली अंडर न्यूट्रिशन है। एक सर्वे जो हुआ था 2015 और 16 में उसने बोला। तो ये जो सर्वे है ये क्वेश्चन कर रहा है कि कितना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है MDM मतलब मिड डे मील। उसके बाद एक चीज़ और देखने में आई कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट की तो बात करता है कि हम सोशलाइजेशन करवाएंगे सोसाइटीज़ का और कास्ट का आपस में, लेकिन हमने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी देखा है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आर्टिकल प्रिंट हुआ था और उसमें हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी से एक लेडी मिड डे मील को प्रिपेयर कर रही थी। तो जो स्टूडेंट्स वहाँ पे हायर कम्युनिटी से आ रहे थे या फिर हायर कास्ट से आ रहे थे, उनके पेरेंट्स ने क्वेश्चन पुट करा कि और उस लेडी को काम पे से हटाने की बात की गई।
तो ये भी एक क्वेश्चन है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आज भी हो रहा है। तो इसी के साथ हम आ गए हैं अपने वीडियो की एंड पे। होप करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ आपके साथ अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।